श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सदासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। हम उस सृष्टि में पर्यटन कर रहे हैं जैसी सृष्टि सर्वज्ञ भगवान ने देखी है। सृष्टि को दुनिया में दो रूप में भोगता है। एक व्यक्ति उस नियत धारा में भोगता है जैसा प्रकृति भोगने को कहती है। दूसरी धारा वह होती है जो स्वयं अपनी इच्छा से इस सृष्टि को देखता है, इस सृष्टि को भोगता है, अपने अनुसार सृष्टि के रूप बनाता है। उसकी एक बहुत छोटी सी सृष्टि होती है, बहुत छोटी सी जिंदगी होती है उसकी, बहुत छोटा सा सोच होता है उसका। वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जब भी इस सृष्टि को संसारी प्राणी अपनी दृष्टि से देखेगा, सृष्टि बहुत छोटी दिखेगी, ज्यादा सोच ही नहीं पाता। क्योंकि कल अपन ने समझा था, वह समस्याओं से इतना घिरा है कि पूरी जिंदगी उसकी समस्याओं के समाधान में निकल जाती है। वो किसी को भी देखेगा तो उसके पीछे देखेगा, इससे क्या मेरी समस्या सुलझ सकती है? क्या ये वस्तु किसी भी रूप में मेरे दुख को दूर कर सकती है? यह वस्तु क्या हमारे काम आ सकती है? पूरा संसार को आप देखना, 99% लोग इस सृष्टि को बहुत छोटा देख पाते हैं। हर वस्तु को उसकी दृष्टि में तुरंत, क्योंकि वो समस्याओं से घिरा है और समस्याओं के समाधान में जिसकी जिंदगी निकल जाती है, उसका जीना क्या जीना, उसकी जिंदगी का आनंद क्या है। जिंदगी एक वो चीज होती है जो कल्पनाओं की उड़ान भरे और उस उड़ान भर करके उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां पर दुनिया नहीं पहुंच पाती। लेकिन क्या करें, सारी दुनिया अपने समस्याओं के समाधान का हल करना ही जिंदगी मान बैठा है।
आज का विज्ञान यहीं अटकाएगा। विज्ञान कहता है समस्या का निपटारा करो, कल क्या होगा उसकी चिंता मत करो, साइड इफेक्ट क्या होगा उसकी चिंता मत करो, आज सोचो। आज तुम दुखी हो ना, तो आज तुम्हारे आंसू पूछना चाहिए, आज तुम्हारा सुख मिलना चाहिए, कल क्या होगा उसकी चिंता मत कर रहे मूर्ख। आज का विज्ञान ये कहता है कल की चिंता की तुम क्यों चिंता कर रहा है, आज तेरा सुखी है, आज सो जा। बहुत बड़ी भूल करा रहा है। उस कगार पर जाके खड़ा कर देगा व्यक्ति जहां भविष्य में अंधकार ही अंधकार होगा। ये बालक बुद्धि कहलाती है। बालक भविष्य नहीं सोच पाता, बालक जो भी सोचता है वर्तमान सोचता है। मिट्टी अच्छी लग रही है, खाना है, बस बात खत्म है। बालक को उतनी ही ज्यादा सोच नहीं रहती, बहुत छोटी सी जिंदगी कर लेता है। अपनी जिंदगी कितनी है जितने जीना है, बल्कि वो तो उतनी छोटी जिंदगी मान लेता है जितनी उसे मुंह में अच्छी लगती है। बस जो वस्तु मुंह में रुकती है उतनी ही सृष्टि है उसकी, वही सब कुछ है। उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मेरी रचना इंद्री के लिए क्या अच्छा लग रहा है, रचना इंद्री के बाद पेट में जाने के बाद वो मिट्टी हमें क्या करेगी खबर ही नहीं, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं। तो संसार में हर व्यक्ति अपनी समस्या, भूखा व्यक्ति कुछ नहीं सोच रहा है, रोटी मिल जाए सुबह से शाम तक। सारे पशु, सारे पक्षी, सारे मजदूर, सारी दुनिया किस में उलझी है? जो मैंने कल परसों कहा था, रोटी कपड़ा और मकान, बस इससे ज्यादा सोच ही नहीं बना पा रहे। उन्होंने जीवन का लक्षण बना लिया, निशान बना दिया, ये जीवन के लक्षण हैं, ये जीवन की उपलब्धि है। रोटी मिल रही है ना, बात खत्म। संसार में कितने लोग मात्र रोटी के लिए 24 घंटे खपाते हैं, मात्र रोटी के लिए, मात्र गृहस्थी की समस्या के समाधान के लिए। आज अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ये स्वभाव नहीं है, ये समस्या का समाधान है, ये बीमारियों की दवाई है। और जो व्यक्ति की सारी जिंदगी की कमाई मां दवाई में चली जाती है, ऐसे लोग कुछ हैं जो कहते महाराज जी जो कुछ जितना भी कमाता हूं सब दवाइयों में जा रहा है, सब दवाइयों में जा रहा है। घर में बीमारियां ऐसी आ गई, कमाई है लेकिन किस में जा रहा है? दवाइयों में जा रहा है। लोग कहते कमाई है, ब्याज में जा रहा है, कर्जा ले लिया, समस्या है, कर्जा की समस्या हो गई। अब कर्जा का इतना भार है, दिन रात कमा रहा है, बचता कुछ नहीं। कई लोग कहते महाराज जी बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, लेकिन बचत कुछ नहीं हो रही, बचता कुछ भी नहीं है। कमाई अच्छी हो रही, बहुत अच्छी हो रही, पर बच क्यों नहीं रहा है? बोले सब ब्याज में जा रहा है, बैंक से लोन लिया है, सेठ से साहूकार से कर्ज लिया। अब पूरी जिंदगी वो कमाता रहा, मात्र कर्जा चुकाने के लिए, वो भी नहीं चुका पाया, ब्याज चुकाने के लिए जिंदगी जी रहा है। ब्याज चुकाने के लिए मजदूरी कर रहा है, ब्याज चुकाने के लिए व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, बस 24 घंटे उसके टेंशन में एक ही है, ब्याज चुकाना, ब्याज चुकाना, ब्याज चुकाना। मर गया, ब्याज चुकाते चुकाते मर गया। कितने लोग मर गए ब्याज चुकाते चुकाते, कितने। मुझे तो बहुत किसानों में देखो, सब बेचारे मर जाते हैं, बेटों पे कर्जा छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी जिंदगी भी दुनिया में है। अब ये क्या जिंदगी का आनंद ले पाएंगे? इनको क्या जिंदगी का आनंद आएगा जिनकी जिंदगी ब्याज का चुकाने में निकल गया? सारी जिंदगी दवाइयों में पैसा निकल गया, दवाइयों में सारी जिंदगी भर, सुबह से शाम तक जितने लोग कर रहे हैं, मार पेट की भूख ना, रोटी के लिए सारा समय, रोटी के लिए सारी दुनिया, पशु पक्षी सब देख लो दिन भर, ये पशु पक्षी बेचारे दिन भर घूमते हैं रोटी के लिए। इनको क्या आनंद है जिंदगी का? पूरी जिंदगी मार पेट के लिए। कितनी छोटी जिंदगी हो गई, कितनी छोटी सृष्टि हो गई।
पूरे पशु समाज पूरी देख लेना, एक भी पशु का दिन भर में ऐसा कोई काम नहीं है जो पेट से आगे कुछ हो। दिन भर थोड़ी देर खाली बैठेगी गाय, रोथन में निकालेगी, रोथना खत्म हुआ चरने में निकालेगी, कोई सोचे नहीं। सबसे ज्यादा जीव राशि मात कितनी छोटी नहीं, सृष्टि भी कितनी। जब भी कोई पशु गर्दन उठा के ऊपर देखता है तो यही देखता है कहाँ घास है, कहाँ हरी है, कहाँ पेट भरेगा, कहाँ पेट भरेगा। कोई भी जानवर निकलता है घर से एक कदम आगे, घूमने के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं, पेट भरने के लिए। यानी निकलने का मन हुआ तो पेट भरने के लिए, आंख उठाई तो यही देखता रहता है कहाँ भोजन है। कुत्ते बिल्लियों को देख लो, दिन भर एक ही काम उनका, आंख उठा के यही ढेरते रहते हैं। कोई जिंदगी का आनंद उनको है ही नहीं, सोच में ही नहीं आ रहा है। और ऐसे ही मनुष्यों में देख लीजिए कितने % लोग हैं जो अपने पेट से ज्यादा नहीं सोच पा रहे। 24 घंटे एक ही, शाम तक रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कितने लोग हैं जो जिंदगी में अपने परिवार की मजदूरी करते करते निकल जाते हैं, पूरी जिंदगी परिवार की, मरते दम तक भी टाइम नहीं है। 80 साल के बुढ़ा को भी दुकान पर बैठना पड़ रहा है, 80 साल की माँ को भी घर में रोटी बनाना पड़ रही है, पूरे परिवार की नौकरी करते। नौकरी का कोई बंधु ये मत समझो, जिस समय में अपने लिए कोई समय नहीं निकाल सके, पर के लिए समय निकल जाए। जो मात्र अपनी समस्याएं पूर्ति करने में जिंदगी निकाल रहा है वो मजदूर है, और जो सारी जिंदगी परिवार की समस्याएं दूर करने में निकाल रहा है वो नौकर है। नौकर और मजदूर में अंतर होता है। मजदूर के कोई अधिकार नहीं होते, नौकर के अधिकार होते हैं। मजदूरी का कोई अधिकार नहीं, बस उसको तो बस सीधा उठा के यहां रखना है। नौकर का अधिकार होता है, कुछ उसके सिस्टम होते हैं, उसको कुछ दिया जाता है, तुम्हें ये करने का अधिकार है। तो तुम्हारी मां नौकरी और मजदूरी दो हो रही है। कभी सोचना, विचार करना, कब तुम फ्री हो पाओगे परिवार से? कब तुम्हें ऐसा लगेगा कि आज हमारा जिंदगी हमें परिवार के लिए नहीं जीना है, अपने लिए जीना है? कहा यही था, आगम ने यही कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने जब कानून बनाया उसमें 16 जैनी थे, और 16 जैनियों के तरफ से जब ये बात आई, प्रस्ताव आया है, जब तक व्यक्ति में ताकत है, शक्ति है, तब तक उसे सर्विस करने का मौका दिया जाए। बहुत बहस हुई इस पे, मौका दिया जाए नौकरी करने, जब तक ताकत है, कोई उम्र की पाबंदी ना दी जाए। कोई यदि 70 साल में भी एनर्जी रखता है तो 70 साल करेगा, जो 50 साल की रखता है 50 साल का, जो 40 साल की रखता है, कोई उम्र का तकाजा नहीं, उसकी स्टेपना कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है। तब एक जैनी ने प्रश्न उठाया, सारी शक्ति क्या नौकरी के लिए है? जब तक उसकी शक्ति है तब तक नौकरी करेगा, जब तक उसकी शक्ति है तब तक कमाएगा। ये भारत देश है, पर अपने लिए क्या देगा, अपने लिए समय क्या होगा, ये अपने आगे के संबंध में क्या सोचेगा, परमात्मा के लिए क्या करेगा? बहुत सारे प्रश्न थे। जब तुम नौकरी, जब तक उसमें ताकत है तब तक नौकरी कराओगे, कमाते रहोगे, क्लर्क बना फाइलें घर उठाता रहेगा, तो अगले भाव की तैयारी कब करेगा? यात्रा पर जाने के लिए तैयारी का भी तो समय चाहिए। अगले भाव में जाना है, उसको तैयारी क्या करेगा? भारत देश आस्तिक है, परमात्मा के लिए भेंट लेके जाना है, जो कर्तृत्ववाद मानते हैं। अगले भाव की तैयारी करना है, कुछ अपने लिए जिंदगी देने दो, उसको इस नौकरी के टेंशन से मुक्त करो। बचपन निकल गया उसका टेंशन में, अज्ञानी में, किशोर अवस्था निकल गई टेंशन की पढ़ाई में,
कमाने के लिए पढ़ाई में। कितने % लोग पढ़ते हैं ज्ञानी बनने के लिए, कितने % लोग बनते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए। सारी दुनिया में जितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ज्ञानी बनने के लिए नहीं कर रहे, ज्ञान के लिए कोई नहीं कर रहा। 99.99 100% देख लो, सब आजीविका के लिए पढ़ रहे हैं आज के युग में। पहले नहीं था ऐसा। पहले लोग ज्ञान के लिए पढ़ते थे, विज्ञान के लिए पढ़ते थे, जानकारी के लिए पढ़ते थे, कमाने का कोई टेंशन नहीं होता था। राजकुमार है। और आज जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी से भी पढ़ाई करने से पूछना किस लिए पढ़ रहे हो, नहीं मुझे गणित का ज्ञान करना है, मुझे भौतिक का ज्ञान करना है, मुझे रसायन का ज्ञान करना है, मुझे बॉटनी का ज्ञान करना है, मुझे बायोलॉजी का ज्ञान करना है, मुझे कॉमर्स का ज्ञान करना है। ज्ञान करने के कोई नहीं पढ़ रहा है। हर व्यक्ति से पूछो, बिना पढ़े आजीविका नहीं होगी। यदि मेरी बात पे कोई संदेह दिख रहा हो तो ये घोषणा करा दीजिए नरेंद्र मोदी से कि जो जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा सबको 1-1 लाख रुपए की महीने की वेतन की नौकरी दी जाएगी। 1-1 लाख महीने की नौकरी पक्की है। कोई नहीं पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि कितने लोग रोजी रोटी के लिए पढ़ रहे हैं, कितने लोग ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। कितना % आएगा? 100% आएगा। क्योंकि इससे अंदाज लगेगा कि सब रोटी के लिए पढ़ रहे थे, आजीविका के लिए पढ़ रहे थे, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ रहा था। दूसरा सबूत मैं देता हूं, जो चीज ज्ञान के लिए पढ़ी जाती है उसको व्यक्ति उपकारी मानता है। एक बार मैंने बहुत पहले प्रवचन में कहा था, एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, आप अजय बाकलीवाल को मान लीजिए। इन्हीं से मैंने एक बार पूछा, मैंने कि आप इंजीनियर, इतने अच्छे इंजीनियर कैसे बन गए? बोले महाराज पढ़ाई किए, मैं 8-8 घंटे पढ़ता था। तो उन किताबों के बल पर पढ़े हो? हाँ महाराज किताबें पढ़ी हैं। कौन? मैंने तो मैंने कि वो किताबों ने तुम्हें इतना बड़ा इंजीनियर बना दिया, वो क्लास स्कूल की किताबें कहाँ हैं? किताबें कहाँ हैं? बोले हमारी किताबें वो तो रद्दी में गई। ओहो, मैंने कि तुमने आजीविका के लिए पढ़ा है, तुमने परीक्षा के लिए पढ़ा है, तुमने मजबूरी में पढ़ा है। 99% लोग अपनी किताब को, जिसको पढ़ करके ज्ञानी बनते हैं, उसको परीक्षा के बाद रद्दी में बेचते हैं, चाट पकौड़ी काम आती। जिसने ज्ञान दिया, नंबर दिया, जिंदगी दी, हुनर दिया, पढ़ने के बाद उसको रद्दी में फेंकते, बहुत बुरी तरह फेंकते हैं। और बच्चा उस किताब को इतने बुरी घृणा से देखता है। यही है दुष्टन, यही है बैरन। इसने मेरे ना तो सोने दिया ना खाने दिया, दिन रात हराम कर दिए। उस किताब को बहुत घृणा से देखता है। आप बच्चे को जो परीक्षा के बाद फिर से किताब देने को देना और फिर कहना बेटा एक बार तो और पढ़ ले, कभी किताब देना उसको जो परीक्षा दे रहा है ना, किताब परीक्षा देने के बाद बेटा मेरी मर्जी है कि एक बार और पढ़ ले इस पाठ को, वो ऐसा फेंकेगा कि दूर से बताना वो माथे पड़ेगी तुम्हारे। क्योंकि वो झुंझला चुका है उस काफी से, उस किताब से, उस स्कूल से, उन मास्टरों से। उन्होंने प्राण ले लिए। ना उन मास्टरों से बात जाता है, ना स्कूल देखना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता। मुझे नहीं चाहिए। दूसरा सबक यह है कि उसने ज्ञान मजबूरी में किया है, परिणाम उसने किताब को रद्दी में बेच दिया है। जो ज्ञान करते हम लोग जिस शास्त्र से ज्ञान पाते हैं उस शास्त्र को जिंदगी भर पूछते हैं, जिंदगी भर उच्चासन पर रखते हैं। पढ़ने वाले शास्त्र को रद्दी में नहीं बेचते, उससे घृणा नहीं करते। जब भी वो हाथ में आता है, ओहो यही किताब मैंने पढ़ी थी। अभी एक सरवार सिद्धि की मूल कॉपी मिली मुझे, संस्कृत उसमें एक ज्ञानपीठ से छपी हुई संस्कृत हिंदी। वो किताब आते ही एक आनंद की अनुभूति हुई। अरे ये किताब वही कोई नहीं है, लेकिन वही किताब जैसी, ये वही किताब है
जिस किताब को मैंने पहले पढ़ा था जब गुरुजी ने पढ़ाया था। सर्वार सिद्धि को तो एक बार नमस्कार किया कि सर्वार सिद्धि है, और दूसरा नमस्कार किया इसी किताब से मैंने पढ़ा था। मैंने पढ़ा था इसी किताब से, इसी किताब से मैं ज्ञानी बना था। आज जिंदगी भर पूछ रहा हूं उस किताब को, क्योंकि मैंने ज्ञान मजबूरी में नहीं पढ़ा है, मैंने ज्ञान दूसरों के लिए नहीं पढ़ा है, मैंने ज्ञान आजीविका के लिए नहीं पढ़ा है, मैंने ज्ञान रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं पढ़ा है, मैंने ज्ञान मात्र जिंदगी चलाने के लिए नहीं पढ़ा है। मैंने जो ज्ञान किया है वो तत्व को जानने के लिए किया है। इसलिए जो जो मुझे तत्व ज्ञान कराएगा वो लिए मेरे परम वंदनीय और पूजनीय होगा, और आज तक कोई नहीं है। क्योंकि चेला ऐसे, शिष्य ऐसे हो गए, गुरु ऐसे हो गए। पहले गुरु ज्ञान देने के लिए पढ़ाते थे, कैसी बड़ी बात है। गुरु ज्ञान देने के लिए पढ़ाते थे। मेरे पास जो ज्ञान है मैं दान देने के लिए, दान के लिए पढ़ाते थे। दान बहुत बड़ी बात है महानुभाव। एक दूसरे के लिए रोटी बनाना और एक महाराज दान के लिए रोटी बनाना, दोनों में कितना आनंद है। एक होटल में बना रहा है रोटी और एक चौके में बना रहा है रोटी, कौन खाएगा? होटल में की रोटी बिकेगी, आजीविका आएगी, और दान की रोटी गुरु के हाथ में जाएगी। दोनों में सबसे ज्यादा आनंद कौन सी रोटी बनाने में आएगा? गुरु को, क्योंकि ये दान की रोटी है। पहले गुरुओं को आनंद आता था देने में, मैं देना चाहता हूं, दान करना मेरे पास जो ज्ञान है ये दान देना चाहता हूं, बड़ा आनंद आता था उनको। कोई आजीविका का विकल्प नहीं था, कोई आजीविका का विकल्प नहीं। खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं। कहां रहते थे गुरु? बड़े बड़े राजकुमारों को पढ़ाने वाले गुरु जंगलों में झोपड़ी में रहते थे, घास गए। और उनके चेले देखो राजा हैं। उनका चेला दशरथ राम, दशरथ का बेटा राम है। चाहते तो दशरथ चारों बेटों के पढ़ाने के बदले में वशिष्ठ जी दशरथ से महल मांग लेते, जागीर मांग लेते कि हमने इन बेटों को पढ़ाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे? दशरथ दे देते जागीर, दे देते महल, दे देते सोने की मोहरें। जिनके शिष्य राजकुमार हो, बड़े बड़े राजाओं के बेटे हो, और वो अपने रहने की जिंदगी घास की झोपड़ी में व्यतीत कर रहे हैं, घास की झोपड़ी में रहने में व्यतीत कर रहे हैं। जिनके राजा के पुत्र हों और वो भिक्षा से रोटी खा रहे हैं, भिक्षा में मिली हुई रोटी जा रहे हैं, राजभोग खाते। वशिष्ठ जी चाहते तो अयोध्या से प्रतिदिन राजभोग आता, प्रतिदिन राजभोग आता। माता कौशल्या ने कहा ही था कि गुरुजी से पूछ लो कि गुरुजी को लिए और जितने बच्चे छात्रावास में रहते हैं गुरुकुल में, सबका भोजन अयोध्या से राजघराने से जाएगा, सबका जाएगा। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, नहीं, भिक्षा का भोजन, राजभोग खाने के बाद ना मैं गुरु रहूंगा ना ये चेला रहेगा, ना मैं ज्ञान दूंगा और ना ये ज्ञान लेंगे। हम मक्कारी करेंगे, ये बदमाशी करेंगे, हम प्रमाद करेंगे और ये बदमाशी करेंगे। नहीं, भिक्षाचर्या। मैंने सोचा भिक्षाचर्या का इतना महत्व क्यों? जब राजा तुम्हारे जिंदगी भर के भोजन की व्यवस्था कर रहा है और राजभोग से कर रहा है, 56 व्यंजनों से कर रहा है, तो दर दर की भिक्षा मांगने का क्या मतलब है? बहुत बड़ा रीजन है। इस पर कभी मैं प्रवचन दूंगा, 1-2 बार दिया भी है। अभी इतना ही कि राज चाहते तो गुरु कह सकते थे, लेकिन गुरु कहते हैं नहीं, मुझे ज्ञान देना है, देना है, आजीविका नहीं चलाना मुझे। झोपड़ी में, जंगल में फल फूल खा करके पढ़ाते थे गुरु, पढ़ते थे शिष्य। उनको भी नहीं खाना दिया, क्योंकि शिक्षा दान में आती है। आज के मास्टर पूछ लेना, वहां से उस समय पढ़ते थे,
द्रोणाचार्य से प्रश्न किया गया, तुम्हें इसमें क्या मिलता है? बोले कुछ नहीं मिलता, मुझे देने में आनंद आता है। मैं ज्ञान दे रहा हूं, बस दे रहा हूं, बांटे जाऊं, सब कुछ ज्ञान दे दो इनको। दान था वो। आज किसी भी मास्टर से मैं कम से कम 50-100 मास्टरों से पूछ चुका हूं, मैं संस्थान के बच्चों से पूछ चुका हूं, जब वो आशीर्वाद लेने जाते, मैंने कहा बेटा क्यों, क्या बात है? बोले महाराज जी अभी संविदा निकली, हम फार्म भरने जा रहे हैं, आशीर्वाद दो। मैंने क्यों? बोले महाराज समझो बात को। क्यों? 5 साल तुमने संस्थान में पढ़ा है, वो ज्ञान लेने देने जा रहे हो? महाराज जी हम तो आजीविका के लिए जा रहे हैं, बाल बच्चे पालेंगे, पेट पालेंगे। संसार का एक मास्टर नहीं है जो ज्ञान देने के लिए पढ़ा रहा हो। हर मास्टर नौकरी कर रहा है, नौकरी के लिए, आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए। वो कभी ईमानदार हो नहीं सकता, वो कभी दान नहीं कर सकता, वह ज्ञान कभी सिद्धि का कारण नहीं बन सकता। क्योंकि आजीविका के लिए दान, आजीविका के लिए दान दे रहा है, रोजी रोटी के लिए दान दे रहा है। उसको हर क्लास में, हर पीरियड में रोटी दिखेगी, हर क्लास में जाएगा, इसलिए जाएगा, नहीं तो आज की एब्सेंट लग जाएगी, 500 रुपया कट जाएंगे। उसके मन में ये कभी नहीं आएगा आज स्कूल में नहीं जाऊंगा तो बच्चों की पढ़ाई मारी जाएगी, एक दिन बच्चे कम पढ़ पाएंगे। उसको आएगा कि एक दिन नहीं गया तो मेरा 500 रुपया कट जाएगा, मेरा 1000 रुपया कट जाएगा, पैसे की दृष्टि आएगी। इसलिए मास्टर और विद्यार्थी सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत छोटी जिंदगी हो गई, मां जिंदगी हो गई छोटी। रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, बस इससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं रहा। 3 दशा बनाई सम्यक दृष्टि की। पहली दशा, सबसे पहली दशा ज्ञान दर्शन को पकड़ता है। ज्ञान दर्शन को अपना, ये ज्ञान उपकारी है। व्यवहार दशा, बहुत व्यवहार, शुभ योग दशा। हमारे यहां शुभ योग होता है। शुभ योग कब होता है? पुण्य का बंध कब होता है? जब वो उपकारी की सेवा करता है, उपकारी को मानता है, उपकारी को स्वीकार करता है, उपकारी से थैंक्स कहता है, आभार मानता है। जो जो उपकार है उनके लिए समय देता है, सेवा करता है, रक्षा करता है, उपकारी को नहीं भूलता। जो जो उपकार करने वाले हैं उनके प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। पुण्य का बंध होता है। पुण्य का बंध यदि तुम्हें करना है तो जो जो तुम्हारे उपकारी हैं उनका कभी आसाधना मत करना, उनकी बराधना मत करना, उनकी उपेक्षा मत करना, उनको रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना, समय देना। आपका पुण्य बढ़ेगा, आपकी पुण्य वर्गणाएं बढ़ेंगी। पुण्य बंध का मूल कारण है उपकारी को सम्मानित करना। अब आपके कौन कौन उपकारी हैं? शुभ योग। शुभ योग घर से शुरू। माता पिता आपके उपकारी हैं, उनको रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, उनको समय दो। जो भी है सब कुछ है, यहां तक कि रोटी उपकारी है। पहले अन्न के लिए फेंकते नहीं थे। पानी को भी उपकारी है, सम्मान करते थे। पानी को पैर लग जाता था तो बटोली के पैर पड़ते थे, गलती हो गई, उपकारी है। फिर आप जैसे जैसे बढ़ते जाएं, मंदिर तक आओ, गुरु तक आओ, जो जो तुम्हारे उपकारी हों उनको आप समय देना, उनका सम्मान करना, पुण्य बढ़ेगा। दूसरी बात पे आगे, आप जैसे ही आप आगे आए, शुभ योग। शुभ योग किसे कहते हैं? उपकारी का उपकार ध्यान करना, उसको समय नहीं देना, उसकी सेवा नहीं करना, मां ध्यान करना। हाँ, इन आंखों का उपकार है, ज्ञान का उपकार है, दर्शन का उपकार है, भगवान का उपकार है, गुरु का उपकार है, इन सब का उपकार मानना आपके लिए शुभ योग की दशा बनना शुरू हो जाएगी। शुभ योग के 2 भेद कर दिए, एक सांसारिक उपकारी
और एक पारमार्थिक उपकारी। जब जब तुम्हें उपकारी के प्रति उपकार भाव आवे, धन्यवाद देने का भाव आवे, आपका शुभ योग है। दृष्टि में लगा लेना, संसार परमात्मा शुभ योग है, उस समय आपके पुण्य का आश्रय हो रहा है। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं। जब जब आपका पारमार्थिक उपकारी जो आपके हैं, उनको आप नमस्कार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनको देखकर खड़े हो रहे हैं, उनको देखकर जयकार बोल रहे हैं, ये सब शुभ योग है। शुभ उपयोग क्या है? शुभ उपयोग क्या है? अपने किए हुए कार्यों को उपकारी को श्रेय दे देना। शुभ योग में वो अपना श्रेय नहीं दे रहा था, से उनको और सम्मान दे रहा था, पूजा करा। शुभ उपयोग में क्या करता है वो? अपने सारे कार्यों का श्रेय शुभ उपयोग भगवान को दे देता है, गुरु को दे देता है, माता पर का। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है सब भगवान की कृपा है, मेरी जिंदगी में जो कुछ है सब गुरु की कृपा है, मेरी जिंदगी में जो कुछ है सब बड़ों की कृपा है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी तुमने मेहनत किया है, सब बड़ों के खाते में जमा करा दो। तुम फक्कड़ के फक्कड़ रहना, जितनी कमाई की है बड़ों के चरणों में रख दो, तुम्हारा अपना खाता खोलना भी मत। शुभ उपयोगी, शुभ उपयोगी, शुभ उपयोगी व्यक्ति वो एक सभ्य पुरुष है। जैसे घर का एक बेटा है, पूरी कमाई करके लाता है, पिताजी के चरणों में रख देता है, जेब को उल्टा करके दिखा देता है, देख लो साहब, कमाई स्वयं ने की है, मेहनत स्वयं ने की है, पसीना स्वयं बताया है, संघर्ष स्वयं झेले हैं, अच्छे बुरे कार्य स्वयं किए हैं, सब किया है, लेकिन कमाई पर मेरा अधिकार नहीं है। बड़ों के चरणों में रख दो। तुम्हारा कोई बैंक में खाता नहीं होना चाहिए, निजी खाता नहीं होना चाहिए, बाप का खाता होना चाहिए। अच्छे बेटे का लक्षण बाप के जिंदा जीते रहते रहे, अपने बेटे अपना स्वयं का खाता नहीं, बाप का खाता होता है। अच्छे मां का खाता होता है, संपत्ति मां बाप के नाम होती है। सोपयोगी कुछ नहीं हमारे नाम। पढ़ाई करके आता है, कैसे पढ़ाई किया? गुरुजी की कृपा है। दुकान चलाई, मेहनत किया, सब किसकी कृपा है? सब गुरुजी की कृपा है, भगवान की कृपा है। आप देख रहे सब बोले। तो जब जब अपन को अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा घटे, बुरा नहीं, बुरा नहीं, अच्छा जब जब घटे और बड़ों को ऊपर थोपने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम सोपयोगी हो। अभी पाप का करना क्षय हो गया। शुभ योग में पाप कटे कोई नियम नहीं है। स्वाध्याय बंधु जो लोग हों वो थोड़ा सा समझदारी समझ सकते हैं। जब शुभ योग की कोई क्रिया करता है, उसमें पुण्य का तो बंध होता है, लेकिन पाप का क्षय हो ये कोई नियम नहीं है। पुण्य बंधेगा नया पक्का है, लेकिन पुराना पाप कटेगा ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन शुभ उपयोग में अंतर आता है। पुण्य का बंध होता है और पाप का क्षय होता है, दो कार्य होते हैं। अशुभ कर्मों का क्षय भी होगा क्योंकि शुभ उपयोग ही है। पाप का क्षय क्यों हो रहा है? स्वयं ने मेहनत की और बड़ों के ऊपर थोप दिया, बड़ों के ऊपर डाल दिया। ये सब बड़ों की कृपा है। कमाई स्वयं ने की, माँ बाप के चरणों में रख दिया। और देख लीजिए पूरा सुपयोग के समय पर अपन मंदिर में जाते हैं, सुपयोग है, सारा श्रेय किसको देते हैं? सारी पूजाएं पढ़ लीजिए, सब मैं तो निमित्त मात्र हूं, सब भगवान आपकी कृपा है। सब कुछ जो कुछ भी माया है सब आपकी, पूरी भक्तियों में भरा पड़ा है, जम के भरा है। चाहे मुनियों की भक्ति देख ली मैंने 10 भक्तियों के अर्थ लगाए, सारा श्रेय अपन को, हमें कोई श्रेय नहीं है। अपन तो एक भक्ति में मेरे लिए कुछ नहीं किया गया कि मैंने भी कुछ किया है, मैं भी अब बड़ा हो गया हूं। हर भक्ति में सब प्रभु तेरी माया है, सब तेरी आशीर्वाद है, सब तेरी कृपा है। इस उपयोग में आता है। अब चलते हैं अपन एक और वो दशा, शुद्ध उपयोग की दशा,
जहां उपकारी गायब होता जाए, उपेक्षा नहीं, फटकारना नहीं, थुतकारना नहीं, उपयोग उपकारी से हटता जा रहा है, उपादान की तरफ आ रहा है, इंद्रियों से हट रहा है, आनंद की तरफ आ रहा है। जैसे सेठ का नौकर बनाने वाले के प्रति अब कोई भी ध्यान नहीं है, मात खाने में आनंद आ रहा है उसको। शुद्ध उपयोगी भूल गया भगवान को, जिन्होंने मुझे मार्ग बताया, भूल गया गुरु को, जिन्होंने मुझे मुनि बनाया, भूल गया जिनवाणी को, जिससे तू ज्ञानी बना। भूल गया, भूल गया, इनको कारण मान लिया, साधन मान लिया, और गहन शुद्ध उपयोग में गया, ज्ञान को भी भूल गया। कौन ज्ञान, कौन दर्शन? नौकर, वही मेरा नौकर। साहब ये भोजन का जो तुम्हें आनंद आ रहा है, उस नौकर का, उसको जय जन, अच्छा उस नौकर को, वो नौकर मेरा, जय जनन करने का भाव नहीं आएगा, खाने में भाव आएगा, आनंद आएगा। ऐसे ज्ञानी पुरुष भूल जाएगा ज्ञान को। कौन ज्ञान? वो नौकर मेरा जो मेरे कार्य करता है। दास बना लिया। शुद्ध उपयोगी मुनिराज सम्यक दृष्टि, दुनिया को तो छोड़ो, अपने ज्ञान को भी दास बना लेते हैं, दर्शन को दास बना लेते हैं। इंद्रियों के दास नहीं बनते हैं, इंद्रियों को दास बना लेते हैं। कल का प्रवचन याद करो। आंख का दास नहीं है ज्ञानी, आंख उसकी दास है। और दास का लक्षण क्या कहा था? जो वो दिखाए वो तुम देखो, तुम आंख के दास हो, और जो तुम दिखाओ, देखना चाहो, वो आंख दिखाए, आंख तुम्हारी दास है। ज्ञानी इंद्रियों का दास नहीं होता, इंद्रियां उसके दास होती है। मालिक नौकर हो गया, नौकर मालिक हो गया। अपन लोग मालिक हैं, ये हमारी हैं इंद्रियां, लेकिन क्या बात है, हम उनके अनुसार नाच रहे हैं, उनकी कठपुतली बन गए। वो हमें जो दिखाते हम देखते हैं, जो सुनाते हम सुनते हैं, जो सुंगाते हम सूंघते हैं, जो खिलाते हम खाते हैं। कठपुतली बन गई है पूरी जिंदगी। सुबह से शाम तक जब देखते हैं, जिंदगी का मजा नहीं है, कठपुतली बनी है। ये कर्म मुझे हंसाए तो हम हंसेंगे, रुलाए तो रुला देंगे, सुलाए तो सो जाएंगे, जगाएंगे तो जग जाएंगे, गिराएंगे तो गिर जाएंगे, बैठा लेंगे। क्या तमाशा मचा रखा है? मैं तो अपनी जिंदगी कुछ बचे ही नहीं अपने पास, सब कठपुतली बन गई है। क्या दशा हो गई? जेलर जेलियों के अधीन हो गया है, पूरी कठपुतली। अभी कोई शांत बैठा है, कर्म कहता है कौन है? हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी। कैसे? बहुत शांत स्वभावी हैं, शांत स्वभावी है, बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत शांत है। कर्म कहता है मेरे दास हैं। ए कर्म, जबान संभाल के बोल, मेरे गुरु हैं। बोले तुम्हारे गुरु होंगे, मेरे तो दास हैं। बोले तेरे दास कैसे हैं? बोले मेरे अंडर में चलते हैं। मेरे गुरु तेरे अंडर में चलते हैं? हाँ, तेरे अंडर में? वो तो जगत के मालिक है। बोले कुछ नहीं है, सब दुनिया मान रही, यही तो भ्रम है, ये मेरे दास हैं। गुरु तो किसी का दास नहीं होता। और कर्म कह रहा है नहीं मेरे दास है। बोले क्या सबूत है? कर्म कहता है देखो मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ। अरे तू क्या कर लेगा मेरे महाराज का? तू अपने अनुसार चला लेगा? देखो साहब गुस्सा मत दिलाओ। कई बार क्या है, मच्छर में भी बहुत ताकत होती है। एक बार मच्छर और हाथी में बहस हुई। हाथी कहता है मेरे पास बहुत ताकत है, मच्छर कहता है आपसे ज्यादा मेरे में है। तो हाथी ने कहा तेरे में क्या ताकत है? सामने से बस आ रही थी, देख मैं इस बस को पलटा दूंगा। मच्छर कहता है मैं भी पलटा दूंगा। हाथी कहता तू बस को पलटाएगा? बोले हाँ साहब बस को पलटा दूंगा। हाथी ने कहा क्यों रे झूठ बोल रहा है? बोले नहीं साहब सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। और बस
पलटा के दिखा। मच्छर कहता है क्यों एक गाड़ी में बैठी हुई सवारी को मरवाते हो? बोले देख तेरी औकात क्या, हाथी जानता है पलटा पाएगा नहीं। और मच्छर उड़ा, भिन भिनाता उड़ा, देखो साहब मान जाओ गाड़ी पलट जाएगी। बोले हाँ पलटा के दिखा। और उड़ता भिन भिनाता गया और जहां पर टर्न था उसी समय ड्राइवर की नाक में घुस गया और नाक गड्ढे में गिर गई। मच्छर हाथी कहता तूने तो सही में गिरा दी, मैंने पहले ही कहा था। मुझे दुबला देख करके मारना नहीं, दुबला देख के लड़ना नहीं, मोटा देख के भागना नहीं। ऐसे ही कर्म कहता है। ओ सही में कर्म अपन का थोड़ा सोचो कहीं। उसने ऐसा गाली दिलवाई सामने से, ऐसे दुश्मन को खड़ा कर दिया और मुनिराज आग बबूला हो गया, तू मेरे सामने। कर्म कहता है देखा महाराज की शांति मेरे हाथ में है, महाराज को क्रोध दिलाना मेरे अनुसार नाच गए। सावधान महानुभाव, जब जब हमें क्रोध आवे समझ लेना मैं कर्म का गुलाम हो गया, कर्म मेरा मालिक हो गया। जब तक मुझे मान आवे, माया आवे, लोभ आवे, जब जब आवे, तब तक अपन सबको ये मानना है कि मैं गुलाम हो गया, कर्म मुझे नचा रहा है। 24 घंटे का डिस्ट्रैक्शन करो। होमवर्क दे रहा हूं, मैं भी ले रहा हूं, तुम्हें भी दे रहा हूं। 24 घंटे में कितने क्षण हैं जब कर्म मेरे अनुसार चलेगा और कितने क्षण हैं हम कर्मों के अनुसार चलेंगे। कर्म हमें नचाएगा या हम कर्म को नचाएंगे? कर्म जीतेगा या मैं जीतूंगा? हम कर्म के औदैहिक भाव करेंगे या क्षुभ संभाव बनाएंगे? क्या हम जीत जाएंगे? क्षुभ संभाव है, क्षमता भाव। हे कर्म मैं तेरा गुलाम नहीं, तू मेरा गुलाम है। पारसनाथ स्वामी बिजोलिया के अंदर चुनौती दे दी। कर्म ने सारी ताकत लगा दी कमट के बहाने। क्रोध आदि कसायों के जितने साधन थे सब कमट ने प्रयोग कर लिए, हार गए। पारसनाथ कहते वे कर्म मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा दास है। कभी हराओ रे एक बार कम से कम कर्म को। उठो औदैहिक भाव से ऊपर, ज्यादा हैकड़ी मत करो। अभी अपन सब लोग औदैहिक भाव के अंदर घूम रहे हैं। जैसा कर्म का उदय आता है हमारी वैसी छलांग लग जाती है। भूख लगती है हम हार को उठ जाते, औदैहिक भाव। प्यास लगती है हम पानी पी लेते, औदैहिक भाव। कोई हमारे विपरीत चलता हमें क्रोध आ जाता है, औदैहिक भाव। किसी से द्वेष आ जाता तो हम मायाचारी करने लग जाते, औदैहिक भाव। द्वेष आ गया, मायाचारी का भाव आ गया, षड्यंत्र रचने लगे, औदैहिक भाव। किसी वस्तु को पाने का भाव आया, लोभ भाव, औदैहिक भाव। सब औदैहिक भाव। औदैहिक भाव होना ही दास बनना है। एक दिन कम से कम अष्टमी और 14 को मैं दास नहीं बनूंगा। अष्टमी और 14 को मैं औदैहिक भाव, आप ग्रस्तों के लिए कह रहा हूं, हमारे लिए तो सदा के लिए। कम से कम जिनवाणी कहती है एक दिन तू दास मत बन, कर्मों का दास मत बन। भूख लगेगी रोटी नहीं खिलाऊंगा, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, दास नहीं हूं। एक दिन, और एक दिन भी यदि अपना अभ्यास हो गया, बस ये 9 कर्मों से और कर्म से जो अपन इनके मालिक बन जाओ, कर्म के 9 कर्म के मालिक बन जाओ और इनको नचाओ। मैं क्षुधा के बस में नहीं हूं, क्षुधा मेरे बस में। मैं तृषा के बस में नहीं, तृषा मेरे बस में। 9 कर्म को भी नचा दो। और ये करते करते जो कल मैंने कहा था इंद्रियों का, एक दिन कम से कम आप ग्रस्त हैं, इंद्रियों के दास मत बनना। एक दिन इंद्रियों को दास बना लो अपना। कह दो आंख से आज तक तू 7 दिन जो दिखाती है वो देखता हूं, आज मैं जो दिखाऊंगा वो देखना पड़ेगा।
आज तुम्हें वेश्या में आरिका देखना पड़ेगी, आज तुम्हें हर वस्तु में गे गया एक संबंध बनाना पड़ेगा। एक दिन हफ्ते का, एक दिन हफ्ते का शुरू करो, शुरू करो। आज मैं कोई दास नहीं हूं, आज मैं किसी समस्या का समाधान नहीं हूं, क्योंकि मालिक कभी समस्या में। राजा कौन है? जिसको कोई समस्या नहीं हो। राजा उसे ही बोलते, बड़ा चंगा है भैया इसका मन। एक दिन तो करो कम से कम, राजा बन के जिंदगी दो। जो पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने तुम्हें राजा कहा है, कुंद कुंद भगवान ने बड़े विश्वास के साथ राजा कहा है। वो स्वाभिमानी बालक जब मां राजा बेटा कहती है तो उसके मन में भाव आता है, मां तूने मुझे राजा बेटा कहा, एक दिन मैं राजा होके दिखाऊंगा। कर लो संकल्प। मां को झूठा मत होने दो, मां की मजाक मत उड़ने दो, क्योंकि मां जब राजा बेटा कहती है सब मजाक उड़ाते हैं। भिखारी का बेटा, तू बेटा है, एक बार मां की इज्जत रख दे, सारी दुनिया के सामने नतमस्तक हो जाए। जैसा मां कहती थी वैसा हो जा, राजा बेटा बन के दिखाऊंगा। बस एक बार कुंद कुंद भगवान ने हमें राया कहा है, राजा कहा है, एक दिन राजा होके दिखा दे, राजा की तरह जिंदगी जी। राजा किसी का गुलाम नहीं है, किसी का दास नहीं है। एक दिन जला के दिखाओ। यदि एक दिन भी आपने जी लिया महानुभाव और इंद्रियों को दास बना लिया, और फिर बात की बात हम लोगों की आती है। हम लोगों को तो इंद्रियों के दास वैसे ही नहीं है। हम लोगों को कहा, हम लोगों का उपदेश अलग है। तुम्हारा समंतभद्र महाराज का उपदेश, हमने कहा इंद्रियों की नहीं, मैंने इंद्रियों का दास बनना छोड़ दिया है। चिंडवाणी कहती है, कौन सा तीर मार लिया, अब तू ज्ञान को अपना दास बना। इंद्रियों को नहीं, ये तो अभव भी कर लेता है, मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। तू भव्य है, आसन भव्य है, शुद्ध उपयोगी है। ज्ञान को अपना दास बना, दर्शन को अपना दास बना। ज्ञान वही जानेगा जो तू जानना चाहता है, ज्ञान वही देखेगा जो तू देखना चाहता है। और तुम नहीं देख सको तो ज्ञान वह देखेगा जो भगवान देखते हैं। समय आपका हो गया। जो मैंने पहला वाक्य कहा था, अपन उस सृष्टि को देखना है जो भगवान ने देखी है, जो भगवान ने जानी है। बहुत बड़ी चीज है, भगवान ने जानी देखी है, वह सृष्टि हमें देखना है। तो ज्ञान से कह दो, हे ज्ञान तू मेरा दास है। पहला निर्णय, पहला निर्णय है साथी से सम्यक दृष्टि, सुपयोग की चरम सीमा। मैं जैसा जानूं वैसा जानना। तू से समय आर्डर दो उसको। ज्ञान तू मेरा दास है, वह जान जो भगवान जान रहे हैं। हो बस बस बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया हूं मैं महानुभाव। कल के हाल के दोनों प्रवचनों को एक साथ सुनना, एक साथ जोड़ना। क्या जानने की औकात है? कौन है शुद्ध उपयोगी? कौन है वे महामुनिराज? क्यों है प्रशंसनीय? वह जानना चाहे। ज्ञान को वह आदेश दे दिया जो भगवान जानते हैं, वो जान के दिखा। भगवान जैसी सृष्टि जानी है वैसी तू जान। भगवान ने, कोई लल्लू बुज्जू ने नहीं, छोटे मोटे ने। बहुत कनट सुन दिए। भगवान ने जो जाना है वो मुझे जानना है ज्ञान, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। तू मेरा साधन है, तू मेरा करण है, तू मेरा गुण है। नौकर कोई बात, ये चीज लाना, नहीं तो मुंह मत दिखाना। यदि नहीं कर पाया तो नौकरी से निकाल दूंगा। टेक टू ऑर्डर। ज्ञान को दे डालो आदेश, है ज्ञान टेक टू ऑर्डर। वह जान जो भगवान ने जाना है, वैसा जान जैसा भगवान ने जाना है। ज्ञान कहता है
मति ज्ञान हूं, मैं बहुत छोटा हूं, शुद्ध ज्ञान हूं, बहुत छोटा हूं, केवल ज्ञान की बराबरी कैसे करूं? केवल ज्ञानी की बराबरी करना है शुद्ध ज्ञानी को, मति ज्ञानी को। बताओ ऐसे ज्ञानी की यहां नौकरी कितनी खतरनाक है। ज्ञान और दर्शन कहते हैं, मैं कहां की आफत में पड़ गया। केवल ज्ञानी, प्रवचन सार चारे चूलिका में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं, ज्ञान भगवान ने क्या जाना, पूरी सृष्टि जमाओ भगवान की ज्ञान में। ये सृष्टि कैसे देखने में आई, कैसी देखने में आई, कैसी देखने में आई। छह द्रव्य सात तत्व कैसे देखे हैं भगवान ने, किस रूप में देखे हैं, उसी रूप में तुझे जानना है। यद्यमेवो त्रिसमेवो तत्वम नान्यान्य छान्य था। वो दिन कब आएगा, वो अनुभूति कब होगी? जो भगवान जान रहे हैं वह मैं जान रहा हूं, जो भगवान देख रहे हैं वो मैं देख रहा हूं, और मैं मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी हूं। बस ये है आनंद। एक हो जाओ, भक्त और भगवान की दूरियां खत्म हो जाएं, और ऐसा लगने लग जाए मैं ही तो भगवान हूं, क्योंकि दोनों का ज्ञान एक समान है, एक जैसा है, एकत्र रूप है। प्रवचन सार की 40 चूलिका में श्रवण को कहा कि तू वो चीज बता दे, बस तेरा ज्ञान यदि वो बता दे, वे जैसा भगवान के ज्ञान में झलका है वैसा तेरे ज्ञान में आ जाए। आत्मा कैसी झलकी है भगवान के ज्ञान में, अरश मरूबम अगंधम तेरे ज्ञान का विषय बन जाए, किंचित मात्र भी अंतर नहीं रहे। जो जो भगवान ने देखा है वह वह मैं देख रहा हूं, जो जो भगवान ने जाना है वो मैं जान, यथावत यथावत वो जान रहे हैं। तुम्हारे जानने में आना है। हो सकता है ऐसा हो जाएगा। एक बार मैंने कभी शायद बताया था, भगवान तो ज्ञान जान रहा है, वो तो चित्रकार है, अपनी आत्मा को इतना निर्मल बना ले रे। दो चित्रकार की बात कही थी ना, दोनों चित्रकारों ने बीच में एक पर्दा डाल दिया। एक तरफ बहुत बड़ा कलाकार चित्रकार, बहुत कलाकार चित्रकार, बड़ी मेहनती, मास्टर ऑफ आर्ट, और वो बेचारा लगा है चित्र बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए लगा है, पूरा चित्र बना रहा है, पूरा स्याही खर्च कर रहा, बुरुश कर रहा, मेहनत कर रहा, टेंशन कर रहा, सो नहीं रहा, खा नहीं रहा। एक पर्दे के एक तरफ है वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। इस तरह भगवान है जितने इतनी साधना तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, प्रतिफलंती माल का यश से सारे, और एक अपन है, अपन तो बुद्धू ठहरे, मति से कुछ नहीं आता, कलम पकड़ना भी नहीं आता। मात एक कला सीख लो, दीवार को साफ करना शुरू कर दो, बस सफाई करो, जितनी सफाई कर सको। जितने में वो चित्र बना रहा है उतने समय में तुम सफाई करो। राजा आकर के देखेगा, इसने तो तूने क्या बनाया, बोले साहब पर्दा हटाओ। पर्दा हटाया, हुबहू इसमें चित्र था, हुबहू। अब प्रतियोगिता में देखना है कौन कलाकार, कौन जीतेगा। इसने चित्र बनाया है, उसने चित्र बनाया नहीं, मात दीवार साफ की है। विजेता कौन घोषित करूं? कला किसमें है, आर्ट किसमें है? बस अपन वही बुद्धू चंद कलाकार हैं। भगवान ने सब कुछ जाना है, अपन को कुछ नहीं करना, अपनी आत्मा को निर्मल करना है कसायों से, पूरे कसायों के। मैंने देखा, पूरा कर्म सिद्धांत पढ़ लिया, कुछ नहीं कराया, तुझे कुछ नहीं करना, तू शुद्धोपयोग में पहुंच जाएगा। बस तू तो अपनी मिथ्यात्व की मैल को हटा दे। कसायों को हटाते 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 इतनी निर्मल आत्मा कर ले, इतनी निर्मल आत्मा कर ले, कुछ निर्मल आत्मा में वही सब कुछ झलक जाए जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। वो है शुद्ध उपयोग दशा, वो है निर्विकल्प दशा।
इतनी निर्मल आत्मा कर ली 11वें 12वें गुण स्थान में, इतना पावन पवित्र हो गया कि भगवान का सब कुछ झलकता है। अभी अपनी श्रद्धा में झलक रहा है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। मैंने एक बार कहा था, मैं वह सब जानता हूं, मुझे कम, मेरे बराबर बुद्धू नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे बराबर ज्ञानी नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे यहां सबसे ज्यादा कौन जानता है? भगवान। तो जो भगवान जानते हैं वो मैं जानता हूं। अब बोलो, मैं बुद्धू हूं कि ज्ञानी हूं? जो भगवान जानते वो मैं जानता हूं, दावा कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं। जो भगवान जानते वो मैं जान रहा हूं, इसलिए मैं ज्ञानी हूं। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। जो भगवान जानते हैं वह मेरे ज्ञान में झलक रहा है, मेरी श्रद्धा में झलक रहा है, मेरी आस्था में झलक रहा है, मेरी आत्मा में स्पष्ट झलक रहा है। द्रव्य गुण पर्याय झलक रही हैं, द्रव्य भी झलक रहा है, गुण भी झलक रहा है, पर्याय भी झलक रहा है। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा, तू कुछ मत कर, निर्मल कर ले, और जैसे ही अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय हैं वो तेरे में झलक जाएंगे। और कह देना, यही तो मेरा चित्र है। उधर मत करना हाथ ऐसा, तेरा चित्र कहां है? बोले ये चित्र मेरा है, वो चित्र उसका है, और तेरा कुछ भी नहीं। एक भी लाइन नहीं खींची और कह रहा चित्र मेरा है। अपन ने एक भी तत्व को नहीं जाना और दावा कर दिया, मैं वह सब जानता हूं जो भगवान जानते हैं। इदमेवो दृश्यमेवो। महावीर भगवान की